कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपने बेटे को कहीं छिपने के लिए कहता है और खुद बंदूक लेकर देखने चला जाता है। मार्क घूमकर झाड़ियों में छिप जाता है और उसे मिक्की की माँ थोड़ी दूरी पर घायल अवस्था में बैठी हुई दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद उसके पिता बंदूक लेकर उसकी तरफ जाते हैं और उसे गोली मार देते हैं। ये देखकर मार्क डर जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता इतने क्रूर हो सकते हैं। वो तुरंत घर भाग जाता है और बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करता है। उसके पिता घर आते हैं और उनका मूड बहुत खराब होता है। वे बार बार कहते हैं वे आ गए हैं। मार्क हेडफोन लगाकर ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा बढ़ती जाती है। जब उसके पिता सो जाते हैं तो वो चुपके से उनका वीडियो कैमरा उठा लेता है। उसमें उनके परिवार की खुशहाल यादें थी। उस समय मार्क पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी एक बड़ी बहन भी थी। अगले वीडियो में उसकी माँ डरी हुई और परेशान दिखती है। वो मार्क से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और फिर उसके पिता की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वीडियो बंद हो जाता है। मार्क को शक होता है कि उसके पिता ने उसकी माँ को मार डाला। विद्रोह की भावना अब और नहीं दबती। जब उसके पिता गहरी नींद में होते हैं तो वो उन्हें बांध देता है, अपना बैग पैक करता है और चुपचाप घर से निकल जाता है। वो आसानी से अपने दोस्त मिक्की को ढूंढ लेता है और उसे जंगल से भागने के लिए कहता है, लेकिन मिक्की अपनी माँ का इंतजार करना चाहता है। मार्क को अपने दोस्त के लिए बुरा लगता है, इसलिए वो उसे सच बता देता है। मासूम मिक्की गुस्सा नहीं होता बल्कि उसे गले लगा लेता है, जिससे मार्क को पहली बार किसी के गले लगने का एहसास होता है। अब दोनों बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक मार्क रुक जाता है। वो बचपन से अपने पिता के साथ रहा है, इसलिए उसे खतरे का अंदाजा हो जाता है। वो मिक्की को झाड़ियों में छिपा देता है और वे अचानक सामने आए ज़ॉम्बी से बच जाते हैं। दोनों लड़के भागते रहते हैं और रास्ते में उन्हें एक टूटी हुई कार दिखाई देती है। वे बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर घुस जाते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी का एक बड़ा झुंड उन्हें घेर लेता है। ऐसा लगता है कि अगले ही पल वे कार को पलट देंगे। जब दोनों बच्चे डर रहे होते हैं तो बाहर अचानक गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। एक एक करके ज़ॉम्बी गिरते जाते हैं। कार का दरवाजा खुलता है और मार्क के पिता दिखाई देते हैं। दरअसल सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि उनका बेटा गायब है। उन्होंने तुरंत अपनी हथकड़ी तोड़ दी और अपने शिकार के अनुभव के आधार पर जल्दी ही मार्क के भागने के निशान ढूंढ लिए। शुक्र है कि वे जल्दी पहुंच गए और खतरे के समय अपने बेटे को बचा लिया। पिताजी मार्क को गोद में उठा लेते हैं और ये देखकर राहत की सांस लेते हैं कि उसे कोई चोट नहीं आई है। तभी दूर से फिर ज़ॉम्बी की चीखें सुनाई देती हैं। उसके पिता बिना देर किए अपने बेटे को खींचकर तेजी से वहां से निकल जाते हैं। मार्क मिक्की को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन पिता उसकी बात को अनसुना कर देता है। इसलिए वो अपने पिता से हाथ छुड़ा लेता है और पहली बार जोर से चिल्लाता है। पिताजी अविश्वसनीय रूप से अपने बेटे को देखते हैं। वे कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन ज़ॉम्बी पास आ रहे थे, इसलिए वे अपने बेटे को एक पेड़ की जड़ के पीछे छिपा देते हैं और फिर बंदूक लेकर ज़ॉम्बी से लड़ने चले जाते हैं। मार्क हिम्मत करके